जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर के बारे में, यानी सूर्य देव का जो गोचर, जो कि हमारे ग्रहों के राजा माने जाते हैं, ग्रहों के पिता माने जाते हैं, पिता होने के कारक होते हैं। वो पिता जो हमारा नवम भाव होता है, पिता का भाव होता है, उसके कारक माने जाते हैं। और जो पंचम राशि यानी सिंह राशि होती है, जो पूर्व पुण्य की राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं, उनका धनु से मकर में प्रवेश होगा 14 जनवरी 2026 को। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, 14 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु से मकर राशि में जो प्रवेश हो रहा है, इसी के साथ उत्तरायण की शुरुआत भी होगी। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें, यह वह खगोलीय घटना है जब सूर्य दक्षिणायन मार्ग को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। यह समय सिर्फ मौसम के परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि ऊर्जा, प्रगति, कर्म और नए प्रारंभ की ताकत का प्रतीक भी माना जाता है। जनमानस में अगर हम बात करें, विश्वास है कि देवताओं का दिन इसी दिन से प्रारंभ होता है, इसलिए इस अवधि में किए गए शुभ कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं। इस दिन सूर्य संक्रांति जो होती है, या सूर्य का ये जो गोचर होता है, ग्रहों की स्थिति भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव क्या है, ग्रहों की पोजीशन क्या है, वो किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, वो समग्र रूप से ज्योतिषीय विश्लेषण जो होता है वो भी आपके जीवन को प्रभावित करता है। यानी ज्योतिषीय रूप से सूर्य का मकर में प्रवेश और साथ ही जो बाकी ग्रहों की स्थिति है, समग्र रूप से आपको प्रभावित करती है। अब जैसे अगर हम सूर्य संक्रांति के इस दिन की अगर हम बात करें, यानी जो मकर संक्रांति जो 14 जनवरी 2026 को हम मना रहे हैं, इस दिन ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि देव जो है मीन राशि में रहेंगे, गुरु मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, राहु देव जो है कुंभ राशि में रहेंगे, केतु देव सिंह राशि में रहेंगे। 1 जनवरी को सूर्य मंगल बुध शुक्र धनु राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है 12 जनवरी को बदल जाएगी, वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन फिर परिवर्तन आएगा, सबसे महत्वपूर्ण वो है सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश। पहले ये सारे ग्रह थे अग्नि तत्व की राशि में, धनु राशि जो एक अग्नि तत्व की राशि है। अब यहाँ पर ये सारे ग्रह धीरे धीरे करके जनवरी के माह में पृथ्वी तत्व की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके कर्म का भाव है। तो यहाँ पर यह जो परिवर्तन है, कई तरीके से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रता और गति को लेकर आ सकता है। 14 जनवरी को जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, उसके ठीक अगले ही दिन 15 जनवरी को मंगल देव भी मकर में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि पृथ्वी तत्व में जो ऊर्जा और इच्छा जो है, दोनों ही एक साथ जुड़ जाएगी, यानी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता इस समय आपकी बढ़ जाएगी। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि सूर्य के मकर में प्रवेश के समय किए गए जो दान है, स्नान है, तप है, उनका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। महाभारत में भी कहा गया है कि उत्तरायण के आरंभ में संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है और आत्म विकास के लिए समय बहुत उत्तम माना गया है। यहाँ पर योग, जप, मंत्र साधना, सूर्य उपासना और व्रत का पालन इस अवधि में विशेष फलदायक होता है। मकर में सूर्य को कर्म का स्वामी माना गया है, इसलिए एक समय जो है कर्म प्रधान जीवन, जिम्मेदारी, सफलता, लक्ष्य और व्यवहारिक उपलब्धियों का सूचक है। अब देखिए, यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह हमारे विभिन्न राशियों के जातकों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, उसको हम समझेंगे। देखिए, मेष राशि से अगर हम शुरू करें तो सूर्य आपके पंचमेश है और दशम भाव में गोचर करेंगे। यानी ये जो गोचर है आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रभाव लेकर आ सकता है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक निर्णायक साबित होगा ये गोचर। यहाँ पर जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों की नजरें आप पर रहेगी इस समय। प्रमोशन, नई भूमिका, बड़े प्रोजेक्ट की संभावना भी बन रही है, परंतु कठोर परिश्रम और व्यवहारिक दृष्टिकोण इस समय बहुत जरूरी होगा। घर और काम के बीच में संतुलन इस समय बिगड़ सकता है थोड़ा, इसलिए प्रतिक्रियात्मक स्वभाव का नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको रिएक्ट करने से, इमीडिएट रिएक्ट करने से या इम्पल्सिवली रिएक्ट करने से थोड़ा बचना होगा। यहाँ पर पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से सफलता मिलने की भी संभावना दिख रही है। प्रेम संबंधों की ओर बात करें तो यहाँ पर उन पर ध्यान देने का समय थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी रहेगी। अपमान के डर से निर्णय टालना नुकसानदेह हो सकता है और आर्थिक मामलों में स्थिर प्रगति की भी शुरुआत दिख रही है यहाँ पे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेष राशि वालों के लिए रहेगी, ये गोचर कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अब वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके
चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, नवम में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस समय भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और विदेशी संबंधी मामलों में गति आने की संभावना को बढ़ा रहा है। यह समय जीवन की दिशा बदलने वाले फैसले की ओर भी लेकर जा सकता है, खास तौर पर यदि आप शिक्षा, शोध या विदेश यात्रा से जुड़े हुए हैं। पिता से संबंध सुधरेंगे और उनका सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस समय कोई आध्यात्मिक अनुभव या मार्गदर्शन जीवन में स्पष्टता भी लेकर आ सकता है। नौकरी में ट्रांसफर या लंबी यात्रा की भी संभावना इस समय आपके लिए दिख रही है, जो कि आपको सकारात्मक परिणाम भी दिखाएगी आगे चलकर। यहाँ पे देखिए, भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आपके कर्म ईमानदार होंगे, अन्यथा यहाँ पर असंतोष भी बढ़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी समझ बढ़ेगी और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से मजबूत होगी और मित्रों के सहयोग से नए अवसर भी प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए समय आत्मनिरीक्षण और गहरे परिवर्तन का हो सकता है। यहाँ पर जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है या जो लोन है या टैक्स या बीमा के जो मामले हैं, वहां पर कोई गंभीर निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पर अव्यवस्था को छोड़कर व्यवस्था की ओर थोड़ा आपको बढ़ना होगा। हो सकता है पुराना तनाव खत्म होकर नई दिशा भी मिले, लेकिन यहाँ पर जो गोपनीय मामले हैं आपके, उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत होगी। यहाँ पर जीवन साथी की आमदनी या करियर में भी बदलाव आ सकता है, जिसका असर घर पर भी दिखेगा। रिश्तों में यहाँ पर भावनात्मक उतार चढ़ाव भी हो सकता है, पर अंत में स्पष्टता आएगी। शोध जो कर रहे हैं, यानी जिनकी ओरिएंटेशन रिसर्च की है या साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जो है, उनके लिए ये समय बहुत फलदायी हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन नींद और मानसिक शांति पर इस समय ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अचानक आर्थिक लाभ के भी संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर उसे बैलेंस नहीं किया गया तो वो खर्च में निकल जाएगा पूरा, जो आपको लाभ की यहाँ पर संभावना दिख रही है। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके द्वितेश है, यहाँ पर वो सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह समय धन, पारिवारिक मूल्य, जीवन साथी की भागीदारी और सार्वजनिक छवि, इन सभी पर प्रभाव डालेगा। यह समय आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने वाला हो सकता है, खासतौर पर यदि आप व्यापार या साझेदारी में काम करते हैं तो नई डील, बड़ा प्रोजेक्ट या नेटवर्किंग का विस्तार आपको सफलता दिला सकता है। रिश्तों में भावनात्मक अपेक्षा थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक प्रगति के योग भी बन सकते हैं। साथ ही यदि आप विवाह के योग्य है तो संबंध की बात पक्की होने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पहले से रिश्ते में जो है, यानी जो रिलेशनशिप में है, यहाँ पर उनके लिए कमिटमेंट और सीरियसनेस भी बढ़ सकती है रिश्ते को लेकर। विवाह या प्रेम में थोड़ा ईगो की टकराव से इस समय आपको बचना होगा, क्योंकि वाणी जो है थोड़ी अथॉरिटेटिव हो सकती है, तीखापन भी आ सकता है। यहाँ पर कोर्ट, अनुबंध या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और गंभीरता से लेंगे। करियर में पार्टनरशिप आपके लिए लाभकारी रहेगी, पर हर शर्त और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी होगा, ताकि बाद में भ्रम या विवाद ना बने। सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही यहाँ पे जो स्थिति दिख रही है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक संगठित और सुरक्षित दिशा की ओर जा सकती है। अब देखिए, सिंह राशि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके लग्नेश और छठे भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए समय प्रतियोगिता और मेहनत का है और आपके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रेरित भी करेंगी। यहाँ पर शत्रु थोड़े नीचे रहेंगे, विरोधी थोड़े हार सकते हैं और कार्यस्थल पर भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन गुस्से और अधिकार दिखाने की प्रवृत्ति से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। सेहत में सुधार होगा, लेकिन यहाँ पर पेट से जुड़े मामलों पर ध्यान रखना जरूरी होगा। करियर में भी यहाँ पर वर्कलोड बढ़ सकता है, पर परिणाम जो है बेहद लाभदायक हो सकते हैं आपके लिए। यह समय लोन को चुकाने का है, लीगल इश्यूज से बाहर आने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जीवन साथी को समय देने से रिश्तों में मजबूती भी आएगी और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी उतने सक्रिय रहेंगे, तो यहाँ पे आपको बजट बना के आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आत्मानुशासन जितना मजबूत होगा, परिणाम उतने ही आपके लिए सशक्त बनेंगे। कन्या लग्न के जातकों के लिए मैं बात करूं तो सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे प्रेम, रचनात्मकता, शिक्षा और संतान के मामलों में गति आएगी। प्रेम संबंधों में सीरियसनेस बढ़ सकती है और कुछ लोग कमिटमेंट की ओर भी बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मजबूती दिखाएंगे और लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम भी आपको इस समय मिल सकते हैं। संतान को लेकर गर्व या चिंता दोनों की संभावना इस समय बन रही है। मनोरंजन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में प्रगति होगी, लेकिन ईगो आधारित निर्णय नुकसान दे सकते हैं। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में सावधानी बहुत जरूरी है, संतुलित जोखिम ही इस समय आपको लाभ देगा।
करियर के लिहाज से यहाँ पर नए अवसर की संभावना भी दिख रही है और भाग्य का साथ भी इस समय आपको जुड़ सकता है, आगे बढ़ा सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और आत्मविश्वास भी यहाँ पर बढ़ेगा। परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल भी यहाँ पे दिख रहा है। स्थिति सपोर्ट देगी आपके परिवार को। अब तुला राशि की बात करें तो सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में प्रवेश करेंगे, इसलिए घर परिवार जो आपकी संपत्ति है, आपकी भावनात्मक स्थिरता है, यहाँ पर वो केंद्र में रहेगी। घर में किसी शुभ कार्य या नवीनीकरण की योजना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य और भावनाओं पर इस समय ध्यान देना जरूरी होगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की आशा भी इस समय पूरी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना ले। यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन का महत्व आपके लिए थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। करियर में स्थिर प्रगति होगी और ऑफिस राजनीति से लाभ के संकेत भी आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और सेविंग भी आपकी बढ़ सकती है। मन कभी कभी भावुक या थका हुआ तो जरूर थोड़ा महसूस हो सकता है, इसलिए प्रकृति या संगीत से जुड़ाव आपके मन को थोड़ा शांत करेगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करें, थोड़ा स्थान परिवर्तन भी करें, थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने भी जाएं। अब वृश्चिक राशि के लिए मैं बात करूं तो सूर्य आपके दशमेश बनकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए साहस, निर्णय क्षमता, यात्राएं और कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस समय बन सकता है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और काम करने की गति भी बहुत तेज हो सकती है। भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से भी प्रगति इस समय संभव होगी। करियर में छोटे लेकिन निर्णायक कदम आपके पक्ष में परिणाम देंगे। सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत फलदायी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में विजय के संकेत भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। विदेश या दूर स्थान से काम मिलने की संभावना भी इस समय आपके लिए बढ़ रही है। प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ पर फ्रैंकनेस जो है रिश्तों को बेहतर बनाएगी और विवाहित जातकों की बात करें तो उनको परिवार में सम्मान मिलेगा। अब धनु लग्न के जातकों के लिए बात करें तो सूर्यदेव आपके नवमेश होकर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सम्मान और वाणी की शक्ति सबसे अधिक फल देगी। इस समय आपको धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और सेविंग की आदत मजबूत होगी। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और बड़ों की सलाह जीवन को दिशा देगी। करियर में भी जो परिणाम है धीरे धीरे लेकिन विश्वसनीय तरीके से मिलेंगे। व्यापार और निवेश में लाभ के संकेत दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर व्यवहारिकता बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत दिशा में आगे बढ़ सकता है। खान पान पर इस समय नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी होगा और खास तौर पे अहंकार या कठोर शब्द बोलने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस तनाव को ना बढ़ने दे, क्योंकि इस समय वाणी की शक्ति भाग्य का द्वार आपके लिए खोल सकती है या बंद भी कर सकती है। अब मकर राशि के जातकों की बात करूं तो यहाँ पर सूर्यदेव जो है अष्टमेश है और लगन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए समय पर्सनालिटी, पहचान और जीवन की दिशा में गहरा परिवर्तन लेकर आएगा। आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय क्षमता इस समय आपकी बढ़ेगी। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर करियर में नई शुरुआत की संभावना भी दिख रही है, चाहे वह नई नौकरी हो, नया प्रोजेक्ट हो या नई साझेदारी। यहाँ पर संबंधों में भी स्पष्टता आएगी, लेकिन अत्यधिक स्व केंद्रित रवैया जो है वो दूरी पैदा कर सकता है। सेहत में भी सुधार की संभावना दिख रही है और शारीरिक ऊर्जा भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। समय आपको नई छवि बनाने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर दे रहा है। जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए सूर्य सप्तमेश है और द्वादश भाव में गोचर करेंगे, इसलिए समय मन की शांति को और आध्यात्मिक संतुलन को खोजने का है। यहाँ पर स्लीप इश्यूज, अवचेतन मन और पिछले संबंधों की जो प्रभाव है वो आप गहराई से महसूस करेंगे। किसी पुराने दुख या अनुभव को अंततः छोड़ देने की आपको यहाँ पर शक्ति मिलेगी। विदेश संबंधी योजना या यात्रा की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है, जो आपके जीवन में हो सकता है नई दिशा लेकर आए। करियर में अंदरूनी तैयारी की जरूरत है, जल्दी ही समय और आपके लिए इम्प्रूव हो सकता है। प्रेम और विवाह में गहरे विषयों पर बातचीत होगी। कुछ रिश्ते टूटकर हल्के होंगे जबकि कुछ और गहरे बन सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन जो आप निवेश करेंगे वो भविष्य में आपको लाभ दे सकता है। मानसिक शांति ही इस गोचर की सबसे इम्पोर्टेंट की होगी। अब मैं मीन राशि वालों के लिए बात करूँ तो सूर्य आपके षष्ठेश होकर एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए यहाँ पर मित्र मंडली, जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका टीम वर्क है, आपकी जो डिजायर्स है, महत्वाकांक्षा है, बड़े सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं, उस दिशा में यहाँ पर बढ़ सकते हैं। प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है और नेटवर्किंग आपके लिए सफलता का राज भी खोल सकती है, रास्ता भी खोल सकती है। करियर में भी यहाँ पर रिकॉग्निशन बढ़ने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर जो आपके गोल्स थे वो धीरे धीरे पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंशन भी इस समय संभव है। साथ ही साथ प्रेम संबंध की बात करें तो यहाँ पर नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और कमिटेड रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। यहाँ पर आर्थिक
आर्थिक लाभ भी बढ़ने की संभावना अच्छी दिख रही है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आपकी यहाँ पर सफल हो सकती है। यात्रा और समारोह में भागीदारी के योग भी बने हुए हैं और आत्मविश्वास और सामाजिक लोकप्रियता दोनों बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है मीन राशि के जातकों के लिए। देखिए, ये है हमारा विश्लेषण सूर्य का जो गोचर हो रहा है मकर में, उसके लिए मेष से लेकर मीन तक। अब कई बार स्थिति बहुत अच्छी आएगी, ये जो गोचर है बहुत सारे जातकों के जीवन में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है, लेकिन जो परिणाम अभी हमने बताए हैं हो सकता है उसके लगभग कुछ जातकों को परिणाम का प्रभाव नहीं दिखे। वो इसलिए है क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्मकालीन कुंडली में आपकी सूर्य की स्थिति क्या है, आपके सिंह राशि की स्थिति क्या है और मकर राशि में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर यहाँ पर पाप ग्रह दृष्ट कर रहे हैं या पाप ग्रह से युक्त है, या आपकी जो दशा चल रही है महादशा वो अगर सही दशा नहीं चल रही है, तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है, अच्छे प्रभाव है, वो थोड़े से कम हो सकते हैं। यानी सकारात्मकता के बजाय थोड़ी नकारात्मकता जीवन में प्रवेश कर सकती है। तो जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि नकारात्मकता को कम करने के लिए और ग्रहों में संतुलन बढ़ाने के लिए कुछ आसान से उपाय हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं, या जब सूर्यदेव जब तक मकर राशि में रहेंगे तब तक आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि सूर्यदेव जब मकर में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण की शुरुआत होती है। नहीं, ये जो समय होता है कर्म, प्रकाश, जिम्मेदारी और आत्मशक्ति का प्रतीक बनता है। इस दौरान प्रभु आदित्य यानी हमारे सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल व्यवहारिक परिणाम देने वाले उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है कि प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य अर्पित करें और मन में यह भाव रखें कि जीवन में अंधकार, आलस्य, भय और भ्रम का जो जाल है वो इस धारा के साथ नीचे गिर रहा है। गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप शांत भाव से करें तो जो सूर्य का तेज है वो भीतर बढ़ेगा। जो तेज आपको अंदर से चाहिए, जो सामर्थ्य आपको अंदर से चाहिए लड़ने के लिए, चीजों को फेस करने के लिए, इन मंत्रों के प्रभाव से आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिता, गुरु तुल्य व्यक्ति, बुजुर्ग और सम्मान्य व्यक्तियों का आदर करना इस गोचर में विशेष रूप से आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव समाज में भी इन्हीं आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि संभव हो तो रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान भी करें और भोजन में नम्रता व संयम रखें। अपने अहंकार, स्वाभिमान और अधिकार के बीच संतुलन बनाना भी एक बड़ा उपाय है इस समय, क्योंकि सूर्यदेव जो है कर्म का फल तभी देते हैं जब मन विनम्र और उद्देश्य जो है वो आपके स्पष्ट हो। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की जो शुरुआत है अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक लेकर आई है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड मानो हमें पुकार कर कह रहा हो कि अब ज्ञान को कर्म में, इच्छा को दिशा में और क्षमता को परिणाम में बदलना है। यह गोचर कुछ लोगों को उपलब्धियों के शिखर तक लेकर जा सकता है और कुछ को भीतर की कमजोरी से सामना भी करवा सकता है, लेकिन दोनों ही स्थितियां एक ही लक्ष्य यानी विकास की ओर आपको लेकर जाएगी। इस दौरान जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर उसी अनुपात में सम्मान और विश्वास भी बढ़ेगा। संबंधों में सच्चाई, काम में समर्पण और निर्णयों में निडरता ही इस समय सफलता की कुंजी होगी। सूर्य अंधेरे को मिटाने वाला प्रकाश है, इसलिए गोचर अवसर भी देगा और सत्य का आईना भी दिखाएगा। जो लोग परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे उनके लिए आने वाले महीनों में ऊंचाइयां जो है वो निश्चित है। यही सूर्यदेव का संदेश है कि उजाला बाहर तब फैलता है जब पहले वो भीतर चलता है। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।